हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिश्रा क्लासेस। आज फिर से मैं आपके लिए बायोलॉजी का इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि है एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मिलर। ठीक है, यानी कि मिलर के प्रयोग। जो मिलर ने प्रयोग किए थे, सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए उन्होंने किसके ऊपर किए थे। तो जो मिलर के प्रयोग थे वो जीवन की उत्पत्ति के ऊपर थे। ठीक है, तो जो अब इसके बारे में हम कुछ जानेंगे। रूसी वैज्ञानिक A.I. ओपेरिन ने रासायनिक उद्विकास द्वारा जीवन की उत्पत्ति नामक सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, जिसे स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग द्वारा ओपेरिन के कथन की पुष्टि की थी। मतलब ये जो सिद्धांत था वो दिया था A.I. ओपेरिन ने, लेकिन उसकी पुष्टि किसने की थी? स्टैनले मिलर ने की थी। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम जानेंगे कि उन्होंने किस प्रकार इस चीज़ को सिद्ध किया। तो स्टैनले मिलर का प्रयोग जो किया उन्होंने क्या लिया? मिलर ने 5 लीटर के फ्लास्क में मीथेन, हाइड्रोजन तथा अमोनिया का मिश्रण 2:1 यानी कि 2:1 के अनुपात में लिया। आधा लीटर के एक फ्लास्क को नलिका द्वारा 5 लीटर वाले फ्लास्क से जोड़ दिया। छोटे फ्लास्क में निरंतर पानी के उबलते रहने का प्रबंध किया, ताकि जलवाष्प नलिका द्वारा बड़े फ्लास्क में पहुंचती रहे। आदि वायुमंडल की परिस्थितियों का उत्पन्न करने के लिए 5 लीटर वाले फ्लास्क में टंगस्टन के इलेक्ट्रोड के माध्यम 16,000 वोल्ट की विद्युत धारा लगभग 1 सप्ताह तक प्रवाहित की। उपकरण में गैसीय मिश्रण को संघनित करने के लिए कंडेंसर की व्यवस्था की। गैसीय मिश्रण कंडेंसर द्वारा पुनः द्रव में बदलता रहा। CH4, NH3, H2 तथा H2O का यह मिश्रण उपकरण में 1 सप्ताह तक उबलता रहा। प्रयोग के अंत में एक लाल रंग का गंधला तरल प्राप्त हुआ। इस तरल पदार्थ का परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि यह विभिन्न अमीनो अम्लों का मिश्रण था। विभिन्न अमीनो अम्लों और किसका? और देखो, पहली बात तो अमीनो अम्लों का था और कुछ सरल शर्कराओं तथा कार्बनिक अम्लों का भी मिश्रण था। ठीक है, और स्टैनले मिलर के प्रयोग से ओपेरिन के इस कथन की पुष्टि है कि आदि वातावरण में उपस्थित मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन तथा जल वाष्प से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। अर्थात जो वातावरण में उपस्थित वस्तु हैं उन्हीं से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगली वीडियो में आपको फिर लेकर आएंगे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। सभी लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे और जो चीज़ समझ में ना आई हो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरा प्रयास करूँगी। धन्यवाद।